आलसी लड़के की कहानी। एक ही बहुत ही भोला भाला सा लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा, ये तो बहुत बढ़िया है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उससे पूछा कि गुरुजी, आज भोजन में क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और यह जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जा कर के बना लो, लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम, आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी है रूखा सूखा बनाकर आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन देते हुए देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्यों ना कि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। अगर आपको दूसरा पार्ट